हेलो बच्चों। आज फिर आपका जो है इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है रामनवमी। रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आपका जो लक्ष्य है जेई मेंस और एडवांस, उसकी तैयारी में आप दिल और जान से लगे होंगे। तो बेटा, मेहनत बहुत ज़रूरी है। चाहे जीवन का कोई भी लाइफ, कोई भी फील्ड हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। तो इस लेक्चर में आपको बहुत बहुत स्वागत। बेटा, आज हम इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में, और वो स्टैंडर्ड फंक्शन उसके बाद फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो इस लेक्चर में भी आज हम कुछ पहले स्टैंडर्ड फंक्शन को देखेंगे और फिर कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, क्योंकि ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ सवाल ऐसा आता है जिसमें बिना ग्राफ बनाए सवाल को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। तो कुछ ग्राफ आपको आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। इसलिए आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए और उसका अभ्यास कीजिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए हम देखते हैं ग्राफ ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ये फंक्शंस जो है ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ हम बता चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड कुछ और फंक्शंस है जिसका ग्राफ आपको जानना चाहिए। तो इस ग्राफ में सबसे पहले हम देखते हैं बेटा साइन साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका ग्राफ क्या होता है? साइन इनवर्स साइन एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है। तो इसका जब हम ग्राफ, ये पीरियोडिक फंक्शन है। साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड होता है 2 पाई। इसका जो पीरियड होता है वो आपका होता है 2 पाई। मतलब 2 पाई के बाद ये रिपीट होते रहता है। तो इसका जो ग्राफ है ये हो जाएगा -π/2, और यहाँ हो जाएगा π/2। ये हो गया 0। ये ग्राफ आपको बनेगा ऐसे। साइन इनवर्स साइन एक्स का ये ग्राफ हो गया। ये y=x का ग्राफ है। y=x का ग्राफ है। इसके बाद जो है ये पाई है, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगा,
फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, और ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2। उसी तरह से इधर में एक ग्राफ बनेगा, ये माइनस पाई माइनस 2 पाई। तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। ये फंक्शन जो है, यहाँ से देखिए आप, ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ से ये रिपीट हो रहा है। ये फंक्शन जो है, इसका एक फॉर्म 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई है। 2 पाई के बाद फिर यही वाला सेम ग्राफ आपका बनेगा इस तरह से। तो इसका पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई के बाद ये रिपीट होता है। तो इस ग्राफ को ध्यान में रखना है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। ये स्ट्रेट लाइन, अच्छा y इक्वल टू एक्स है। अब ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन क्या होगा? तो देखो, जब ये लाइन ऐसे बनता है, ये आप जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन का एक इक्वेशन है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम अगर नेगेटिव है तो इसका ग्राफ आपको ऐसे बनेगा, एम अगर पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ आपको ऐसे बनेगा। यानी ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे इधर में जो ये स्लोप है, ये इंक्लिनेशन, ये आपका नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव है तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, पॉजिटिव में ग्राफ ऐसे बनेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखो, अच्छा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे ये ग्राफ 0 से पास कर रहा है, ठीक है। और तो y इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, ये c क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो ये c y एक्सिस को कहाँ पे काटता है, ग्राफ कहाँ पे काटता है, वही हो गया इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। एम हो गया स्लोप। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि y इक्वल टू जो x है, इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव। ये 0 से पास कर रहा है। तो इस लाइन का ग्राफ, ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स होता है। अगर इस इक्वेशन इसको लिखना है तो यहाँ पे इसका जो स्लोप हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स, और इसके बाद यहाँ पे पाई है। अब पाई इंटरसेप्ट, ये देखो आगे जाके यहाँ पे करे कटेगा पॉजिटिव में, तो पाई आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये आपका हो गया पाई। तो y इक्वल टू हो गया माइनस एक्स प्लस पाई। उसी तरह से ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? तो इसका इक्वेशन, तो ये तो पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी x आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद ये जो इंटरसेप्ट लेंगे, तो यहाँ से आपको देखो नेगेटिव में जाके कटेगा ये वाला, यहाँ से 2 पाई, और ये लाइन आगे जाकर यहाँ कटेगा नेगेटिव में माइनस 2 पाई पे, तो हो जाएगा आपका x माइनस 2 पाई। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई का ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, इसका माइनस एक्स प्लस पाई का हो गया। उसी तरह से हम इसका ले सकते हैं। तो ये तो पहले ये माइनस एक्स होगा, क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है, तो माइनस एक्स हो गया। अब ये माइनस पाई है, ये आगे जाकर कहाँ कटेगा? ये नेगेटिव पे कटेगा, इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। माइनस प्लस पाई, माइनस माइनस पाई,
माइनस एक्स माइनस पाई, और इसका स्लोप है माइनस पाई है, तो माइनस पाई हो गया। अब यहाँ पे इसका देखो बेटा, इसका जो ये एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, आइए आपको जा करके पॉजिटिव पे कटेगा, तो एक्स प्लस टू पाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई होगा। तो इसी तरह से ये सब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। अब दूसरा जो ग्राफ है वो है cos इनवर्स cos x। तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ 0 और पाई के बीच में होता है, यहाँ पाई है, तो ये आपको ऐसे बनेगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा पाई पाई, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये, इस तरह से ये पहाड़ की तरफ बनता जाएगा। तो ये आपका ये ग्राफ हो गया cos इनवर्स cos x का ग्राफ हो गया। पाई माइनस पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, इसका भी इंटरवल टू पाई होता है, इसका पीरियड जो है टू पाई होता है, पीरियड इक्वल टू टू पाई। मतलब ये जो ग्राफ है ये यहाँ से यहाँ तक इसका एक कंप्लीट ग्राफ है, इसके बाद फिर यहाँ से रिपीट होते जाता है। तीसरा है y इक्वल टू tan इनवर्स tan x। tan इनवर्स tan x का ग्राफ ये भी माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल होता है। यहाँ हो गया पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, तो इसका इंटरवल पाई होता है। यहाँ tan इनवर्स tan x का जो पीरियड होता है वो होता है पाई, इसका पीरियड होता है पाई, तो पाई के बाद फिर ये रिपीट होगा, फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगा इस तरह से, फिर ये यहाँ से टू पाई से जाएगा ऐसे, तो जीरो से पाई, पाई से फिर टू पाई, तो इसका इंटरवल पाई होता है, पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट होते जाता है। यहाँ हो जाएगा माइनस पाई, तो ये ऐसे इस तरह से फिर इसका माइनस पाई पे रिपीट होगा। तो बड़ा इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, ये tan इनवर्स tan x का ग्राफ है। अब देखते हैं
फोर्थ में जो है वो सेक इनवर्स सेक एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ ये कैसे बनता है? ये भी 0 और पाई के बीच में होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सेक कॉस और कॉट इसका जो ग्राफ बनेगा ये आपको बनेगा 0 और पाई के बीच में, और tan साइन कॉसेक ये जो बनेगा आपको -π/2 और π/2 के बीच में। तो सेक का भी 0 और पाई के बीच में होगा, तो 0 और पाई के बीच में आपका ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे। जीरो और पाई के बीच में। अच्छा, इसका पीरियड जो होता है, सेक का पीरियड, कॉस का पीरियड, सबका पीरियड 2 पाई होता है। साइन का पीरियड, कॉसेक का पीरियड, कॉट और टैन इसका जो पीरियड है सिर्फ पाई होता है। तो ये 2 पाई, फिर यहां से ये आपका जाएगा 2 पाई, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा 4 पाई। लेकिन अब इसमें है कि ये π/2, ये तो पाई हो गया यहाँ पे, अब π/2 यहाँ पे होगा, π/2 पे ये डिफाइन नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल होगा, ये सब में आपको ओपन इंटरवल होगा। तो जितना भी ग्राफ को हम रिपीट करते जाएंगे ये π/2 पे ये ओपन इंटरवल बना हुआ रहता है। तो ये जो है सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ हो गया। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड में भी आगे बढ़ सकते हैं। 5 में है कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स, इसका ग्राफ साइन की तरह बनेगा। सेक का ग्राफ कॉस की तरह बनता है इसके जैसा, और साइन कॉसेक का ग्राफ सेम होता है। इसका ग्राफ साइन की तरह बनेगा, ये π/2 -π/2 इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, और इसका पीरियड जो है 2 पाई है, तो ये 2 पाई पे रिपीट होगा, यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ ये आ गया आपका 2 पाई। कि इसमें क्या है बेटा कि ये जो है 0 पाई ये सब पे डिफाइन नहीं होता है, पाई टू पाई पे, तो इसलिए यहाँ पे ओपन रहेगा, ये सब पॉइंट पे ओपन इंटरवल है। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ ये बन गया। अब लास्ट है कॉट इनवर्स कॉट एक्स। तो ये कॉट इनवर्स कॉट एक्स का जो ग्राफ है ये भी 0 और पाई के बीच में बनेगा। जीरो टू पाई, जीरो से पाई, लेकिन यहाँ पे ओपन रहेगा, यहाँ पर भी आपका ओपन रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये डिफाइन नहीं है। उसी तरह से अब इसका जो है फिर पाई से बनेगा, यहाँ डिफाइन नहीं होगा, फिर 2 पाई से बनेगा, यहाँ भी ये डिफाइन नहीं होगा।
तो इस तरह से कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ये ग्राफ बन गया। सेम चीज हम इधर में रिपीट करेंगे इस तरह से, ऐसे। इसका मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है इस पॉइंट पे। अब इसको याद रखने के लिए एक तरीका ये है कि अब कॉट को जानते हैं, कॉट का होता है कहाँ पे ये डिफाइन नहीं है ग्राफ में, कहाँ पे ओपन होगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब साइन ये अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं, तो जीरो कहाँ कहाँ होगा, कॉस जीरो पे जीरो हो जाएगा, कॉस पाई पे जीरो हो जाएगा, कॉस 2 पाई पे जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग 0 पाई 2 पाई इस तरह से 3 पाई 4 पाई पे नोट डिफाइन कर देते हैं। और ये 0 और पाई के बीच में यहाँ ये आपका लाइन जो है पाई है, ठीक है। तो इधर भी सब नोट डिफाइन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा, ये जो है ये फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसमें इनवर्स अंदर है। तो साइन इनवर्स एक्स अगर ये अंदर है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसमें सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये π/2 -π/2, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों का सेम ग्राफ है, जो ये ग्राफ है वही ग्राफ इसका है, इसका भी सेम ग्राफ है। π/2 -π/2। तीसरा tan इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ भी ऐसे बनता है, लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है ये। उसी तरह से आपका कॉट और कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी सेम ग्राफ है, इसमें भी आपका यही ग्राफ बनेगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और ये y बराबर एक्स, ठीक है। ये भी y बराबर एक्स है, लेकिन इसमें -π/2 से π/2 तक ये कंडीशन लगा हुआ, इसमें भी वही चीज है। अब हम लोग देखते हैं सेक इनवर्स। 5 में सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो सेक और सेक इनवर्स का ग्राफ 1 -1 1 -1, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट के आगे बनता है ग्राफ इन्फिनिटी तक, इस तरह से। ये y बराबर एक्स है, यहाँ 0 है, इसमें ये पार्ट आपका इंक्लूड नहीं है, आपको यहाँ से आगे और यहाँ से आगे, क्योंकि सेक का मान 1 से -1 और 1 के बीच में नहीं होता, ये 1 से बड़ा और -1 से छोटा होता है।
सेम ग्राफ आपका कॉसेक और कॉसेक इनवर्स का बनेगा। दोनों का ग्राफ सेम है, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स। बेटा ये दोनों का ग्राफ आपका सेम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका ग्राफ आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी प्रॉब्लम को बहुत आसान करने वाला टेक्निक है ये। अगर आप ग्राफ को जानते हैं तो बहुत जगह पे ये आपको बहुत मदद करने वाला है। अब हम देखते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसको हम बता चुके हैं। अभी हम देखेंगे उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। मतलब किसी फंक्शन के अंदर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो फिर उसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे मान लो कि आपको ये दिया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दिया होगा, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान में रखना है। मान लो बेटा कि ये एफ एक्स का मान लो कि आपका ग्राफ, मान लो एफ एक्स का ग्राफ आपको ऐसे बना हुआ, इस तरह से बना हुआ। ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये पूरे फंक्शन के बाहर में, यानी फंक्शन जो है अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में है ये पूरा फंक्शन। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें क्या करना, वाई एक्सिस पे इंटीग्रल पॉइंट को चिन्हित करना। यहाँ 1 0 हो गया, और मान लो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, इस तरह से। फिर यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ये वाई एक्सिस पर जो इंटीजर्स है उसको हम लोग पॉइंट बनाएंगे। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इधर 0 हो गया, -1, -2, -3, ये सब इंटीग्रल पॉइंट हम इंडिकेट कर देते हैं एक्स एक्सिस पे। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से हो करके, ये जो इंटीग्रल पॉइंट है इस पॉइंट से हो करके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है, डॉटेड लाइन। मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये सब लाइन हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से होते हुए, ये इंटीग्रल पॉइंट से होते हुए एक्स एक्सिस के पैरेलल ये सब लाइन हो गया। अब क्या करना है कि ये पॉइंट जहां पे ग्राफ को काट रहा है, ये जो पैरेलल लाइन अभी हम खींचे हैं, ये ग्राफ को जो जो बिंदु पर काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब फिर क्या करेंगे, ये जिस पॉइंट पे काटेगा उस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से ऐसे, इस तरह से। इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं।
तो ये बेटा सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि हम एफ जो है उसका ग्राफ पहले बना लेंगे। उसके बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे और ग्राफ को जिस पॉइंट पे ये काटेगा उस पॉइंट से हो करके एक पैरेलल लाइन हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं। इसके बाद फिर क्या करना है कि अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसके राइट साइड में जैसे ये पॉइंट यहाँ हो गया। अब यहाँ से अब यहाँ से अच्छा यहाँ पर एक कट रहा है ये भी तो इंटीग्रल पॉइंट से जीरो से पास हो रहा है, तो एक यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ से भी हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, तो इस लाइन के पैरेलल हम ऐसे बढ़ाएंगे, इधर में ऐसे कर देंगे। ये दो लाइन के बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में एक ऐसे लाइन खींचेंगे और राइट साइड में ओपन कर देंगे। फिर यहाँ से आपका ये लाइन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे आप ओपन कर देंगे। फिर यहाँ से ये करेंगे, ये ओपन कर देंगे, ये लाइन खींचेंगे, यहाँ ओपन कर देंगे, ये लाइन खींचेंगे, यहाँ ओपन कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे, ये दो लाइन के बीच में, ये दो लाइन के बीच में, और फिर जो यहाँ शुरू होगा लाइन यहाँ पे फिनिश होगा, यहाँ पे हम लोग ओपन कर देंगे। उसी तरह से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से लाइन खींचेंगे, ये लाइन है इस लाइन के बीच में, और यहाँ पे आपका इंटरसेक्टिंग ये ओपन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ करना, यहाँ करना, यहाँ करना, तो ये आपका इस तरह का ग्राफ बन गया। तो यही स्टेप है। अब कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ y इक्वल टू ई टू द पावर x, लॉग को लेते हैं लॉग ई एक्स, और इसका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका ग्राफ बनाना है बेटा, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लॉग ई एक्स का ग्राफ खींचेंगे। पहले हम लोग log ex का ग्राफ खींचेंगे। ये ग्राफ आपको ऐसे जाएगा, इस तरह से। ये पॉइंट हो गया 10, तो ये ग्राफ हो गया। अब क्या करना है, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस पे हम लोग इंटीग्रल पॉइंट लेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से। ये 0 हो गया, -1 -2 -3 -4, ऐसे करके पॉइंट लेंगे और फिर इस पॉइंट से हो करके आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है इस पॉइंट से हो करके। ये हो गया। अब आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये 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 पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हो करके आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है, वाई एक्सिस के पैरेलल, इस तरह से।
तो इस तरह से हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। ऐसे इसके बाद ये दो दो कॉन्सेक्यूटिव लाइन है। इस कॉन्सेक्यूटिव लाइन ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे। फिर ये लाइन खींचेंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे। ये लाइन खींचेंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे। ये लाइन खींचेंगे, यहाँ 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 ओपन कर देंगे। तो इस तरह से आपका log e ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ log ex का ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टेप कि कैसे कैसे इसका ग्राफ आपको बनाना है। अब है कि यदि फंक्शन आपको से y इक्वल टू ये दिया हुआ है फंक्शन के अंदर आपको दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन के अंदर दिया हुआ इस तरह से, जैसे y इक्वल टू ई और यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पावर में दिया हुआ y इक्वल टू साइन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये दिया हुआ। तो अब इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे? तो इसका ग्राफ खींचने के लिए इसका जो स्टेप है हम इस एग्जाम्पल से ही बता देते हैं। इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना है, पहले हम एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ये आपका एक्स का ग्राफ हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमको पॉइंट इस पे लेना है एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 ऐसे। जो पॉइंट हम वाई एक्सिस पे लेते थे वो इंटीग्रल पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे लेना है और इस पॉइंट से हो करके आपको पैरेलल लाइन खींचना है वाई एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन हो गया आपका। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया यह। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट से फिर हम राइट साइड में इस तरह से बना देंगे। सिर्फ राइट साइड में करना है, लेफ्ट साइड में नहीं करना। फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो बेटा ये आपको e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x उसका ग्राफ बन गया। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये x का ग्राफ बना लेंगे। फिर ये पॉइंट इंटीग्रल पॉइंट हमको y एक्सिस पे लेना, x एक्सिस पे लेना है। x एक्सिस होते हुए फिर पैरेलल लाइन खींचना है और फिर उसी तरह से x एक्सिस के पैरेलल लाइन हमको ये खींच करके और राइट साइड में आपको ओपन इंटरवल बनाना है। तो ये बेटा इस तरह का अगर फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो उसको हम लोग ग्राफ खींचते हैं। अगर मान लो कि y इक्वल टू आपको दिया हुआ है
साइन, ये साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ये साइन एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पॉइंट लेना है 0, इंटीग्रल पॉइंट। मान लो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से। अब इसके पैरेलल आपको लाइन खींच देना है ऐसे, इस तरह से आपको लाइन खींच देना है। ये ग्राफ को कहाँ काट रहा है? यहाँ काट रहा है, ठीक है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। इधर -1 लेंगे तो ये ग्राफ को यहाँ काट रहा है। तो ऐसे इस तरह से लाइन खींचना है। इसके बाद फिर क्या करना, वही काम करना है। यहाँ से आपको आगे बढ़ाना है, यहाँ ओपन कर देंगे। यहाँ से आपको आगे बढ़ाना है, यहाँ ओपन कर देंगे। यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ ओपन कर देंगे, इस तरह से। यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, यहाँ ओपन कर देंगे। यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, यहाँ ओपन कर देंगे। तो ये आपका साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का ये आपका ग्राफ बन जाएगा। अगर आपको बेटा पिछले बार जो पिछले एग्जाम्पल में जो हम बता रहे थे कि अगर फंक्शन का पूरा दिया हुआ है तो उसमें एक चीज और ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है साइन, ऐसे दिया हुआ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स, तो जहां पे जैसे ये फंक्शन ऐसे बनेगा और इसमें क्या करते हैं, ये लाइन खींचते हैं इंटीग्रल पॉइंट से ऐसे। ये मान लो आपको 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन में हम राइट साइड में ये लाइन खींचते हैं इस तरह से और यहाँ ओपन कर देते हैं ऐसे। और ये फंक्शन डिक्रीजिंग, जहाँ पे डिक्रीजिंग है वहाँ पे लेफ्ट साइड में खींचेंगे और यहाँ ओपन कर देंगे। यहाँ से भी ऐसे करके आपको ओपन करना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो यहाँ है, तो इस तरह से एक लाइन बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। अगर इंक्रीजिंग है तो राइट साइड में हम लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ पे एक लाइन यहाँ से जाएगा, तो ये दोनों लाइन के बीच में, और फिर एक लाइन यहाँ से जाएगा ये दोनों लाइन के बीच में। तो ये इस बात को ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अब है एक और कॉन्सेप्ट है बेटा कि उसमें जो है मोड फंक्शन का, अगर मोड आपको इस y में लगा हुआ है, मान लो ये है log ex, मोड ऑफ y इक्वल टू log ex, इसका ग्राफ आपको बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ बना देंगे। जैसे log x का ग्राफ आपको ये बन गया। अब क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे का जो ग्राफ है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं और जो ऊपर वाला ग्राफ बना हुआ उसका एक्स एक्सिस को मिरर मान करके उसका हम लोग इमेज बना देते हैं। तो ये मोड ऑफ y इक्वल टू log ex का ग्राफ बन गया।
तो बेटा आज के इस लेक्चर में अभी तक हमने देखा कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ। ये आपको याद रखना है हमेशा। आप जब एक बार दो बार तीन बार उस ग्राफ को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और इस पे बेस्ड कुछ सवाल आता है। तो जैसे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ solutions of equation sin pi x by 2 equal to 99x by 100। बेटा इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। अब इसमें जो है आपको एग्जैक्ट ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको आपका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, बिल्कुल सही सही ग्राफ बनना चाहिए, तभी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस पे विशेष ध्यान देना है। तो इस अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको दो फंक्शन दिया हुआ है। एक दिया हुआ है साइन पाई एक्स बाई टू और दूसरा दिया हुआ 99x/100। इसको हम लोग दो तरह से ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई टू और दूसरा y इक्वल टू 99x/100। इसका मतलब है कि आपको दो फंक्शन दिया हुआ है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों अलग अलग है। तो जब इस तरह का सवाल आता है तो हम लोग दोनों का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर ये दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना ही पॉइंट वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों ग्राफ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 हो जाएगा। अगर 10 पॉइंट पे कर रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 10 हो जाएगा। तो हम लोग y इक्वल टू साइन पाई एक्स और y इक्वल टू 99x/100 का ग्राफ बनाएंगे। ये 0 हो गया, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। इधर आपका हो गया माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, -2 पाई। सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। इसमें पाई एक्स बाई टू है, अगर एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 2। एक्स का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये पाई बाई 2।
बेटा इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। अब 99x/100 का जब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, x 0 रखेंगे, y 0, यानी ये यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपको 7 पॉइंट पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको दे दिया e⁻x इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसका कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। तो इसका और इसका ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ से इसको हम हल सॉल्व कर देंगे आसानी से। ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स और ये जाएगा y इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ये आपका आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1, यानी 1 और 2 पे इसका ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा। यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं। तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा इस तरह से, ऐसे ये ग्राफ बन गया। अब y बराबर ex का ग्राफ बनाना, तो y बराबर ex का ग्राफ आप जानते हैं इस तरह से बनता है। तो ये दोनों ग्राफ आपको कहाँ कहाँ कट रहा है? यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यानी 2 पॉइंट पे कट रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। फिर एक सवाल है y इक्वल टू मोड साइन x और y इक्वल टू x² प्लस y² बराबर 1। कर ये दो फंक्शन आपको दिया हुआ है, कर आपको मतलब ये सर्किल दिया हुआ है और ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ है। फिर कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, आइए सर्किल का, दोनों को देखेंगे दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा ये मोड एक्स है, तो मोड एक्स का ग्राफ हम जानते हैं इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे बनता है। इस तरह से मोड साइन एक्स का ग्राफ बनता है। ये आपका 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है x² y² इक्वल टू 1, यानी इसका रेडियस कितना है? 1 है और सेंटर कहाँ पे? यहाँ है। तो 1 से हो करके आपको ये सर्किल बनाना ऐसे। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे।
तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 2। बेटा ये कितना डिफिकल्ट सवाल है, इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ग्राफ की मदद से हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आ गया, 2। तो आपको ग्राफ की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ग्राफ और कुछ प्रॉब्लम को देखा। बेटा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, हमको मोटिवेट करो कि और हम अच्छे से अच्छे तैयारी करके अच्छे से अच्छे कंटेंट तुमको दे सकूं। और वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा?